से खलियानों से इंकलाब आएगा, धरने से आंदोलनों से इंकलाब आएगा, प्रदेश में तुम देखना इंकलाब आएगा। 2-3 दिन से मीडिया में घिकारा एक दिन तो ये चला दादरी के पास का कोई सरपंच है, दादरी के पास का कोई सरपंच है, मेरे पास फोन आने लगे, बोला प्रधान जी उतारलन कर दिया काम। फिर यहां से हुड्डा साहब ने एक अनाउंस करी कि भाई कल घिकारा गांव में पंचायत होगी। हमारे साथियों ने, ये दो किसान यूनियन में काम करते हैं, रणवीर फौजी और ये गसोला जी, इनने संपर्क किया और उसके बाद ये आएंगे। जब मेरे से सरपंच साहब ने विचार विमर्श किया कि पंचायत वाली बात है, तो मैं कहने लगा भाई पंचायत का एक वसूल होता है कि पंचायत जिसके खिलाफ होती है उसका हाजिर होना जरूरी है ताकि उसकी बात भी सुनी जा सके। ये सोमेश, इसके बाप और 2 भाई थे, इसका फादर एक्सपायर हो गया, फौजी आदमी था। इसका चाचा बॉम्बे में सेटल है, उसका अपना कारोबार है। और ये सोमेश और भी 2 भाई हैं, एक इससे छोटा है। ये 14-15 साल की उम्र में दोनों भाई अपने चाचा के पास चले गए थे। गांव में एक अभी नहीं रहा, न आज रह रहे। गांव वालों को नहीं पता है कहां रहता है। बड़ा तेज लड़का है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एमएलए से लेकर राष्ट्रपति तक सबके साथ फोटो से, बहुत तेज लड़का है। 1 मिनट में बात पलट जा, झूठ बोलने की आंट नहीं। हाँ, ये गुण है कि भाई कैसे वो उन बड़े लोगों तक पहुंचता है, ये उसमें एक विशेष गुण है। किस तरह से जाता है वो जाने। और पलटन की तो इतनी जल्दी पलटता है। यो जब सरपंच था, हमारा पंचायत की जमीन में कीकर खड़ी थी बड़ी बड़ी, और जेसीबी लेके पड़वाने लग गया। बाईदा वे मेरी घराली पहुंच गई। वह बोली रे छोरा, अरे पेड़ तो लगाया करे, पापी तो क्यों पाप करे, हिण में रुखान क्यों पड़ा से, डांगर बैठे से, पक्षी बैठे से। इतना तेज था, 1 मिनट में बोला दादी, मेरे दादाजी की बात ने मैं टालस को उसने कह रखी से। मैं सामने घरी आया, घराली लाल पीली हो रही, बोले ये गुंडा काम करते शुरू कर दिया। मैं भी हैरान, मैं कहा क्या बात होगी। बोले किकर क्यों पड़वा दी। मां कौन सी किकर है। बोले ये गेल ने थी सारी पड़वा दी। मगा मन्ना तो बेरा है कौन। बोले मन्ना सरपंच रोक्या जब तेरा ना ले दिया। बोले उसने कह रखी। तो साथियों, मेरे गांव का लड़का है, गांव में नहीं रहता, उसकी एक विधवा मां है जो गांव में रहती है। सरपंच बन गया गांव राम से, क्या किसने बना दे, फूलन देवी भी एमपी बन गई थी। हाँ, ये मैं जरूर सोचता हूं कि जो टी प्रकरण हुआ, इसमें उसका भी प्रयोग किया गया है किसी के द्वारा। क्यों? यहां तो 1-1 मिनट की सीआईडी बैठे हैं आपके बीच में, 1-1 मिनट की खबर जाती है चंडीगढ़ तक, प्रशासन तक। जब उसने यहां अनाउंस किया टी मैं लगवा दूंगा, टी आ रही है, तो जो प्रशासन, खासतौर से झांसी का डीसी, एसपी और दूसरा प्रशासन, जब उसको ये पता लगा कि भाई टी लगाने टी आ रही है, लगाओगे, और ये प्रशासन लगाना नहीं चाहता था, तो आए क्यों नहीं भाई रोकने के लिए। प्रशासन पर संपर्क किया कि भाई कौन भेज रहा है। साथियों, ये प्रशासन भी 2 गुटों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि झांसी का प्रशासन तो एमएलए विधायक जी के दबाव में है, डीसी एसपी दोनों, और चंडीगढ़ का प्रशासन कोई न कोई सोमेश को यूज कर गया। तो लड़ाई आपकी जारी है।
उस टी प्रकरण के कारण जो भी आपको दिक्कत हुई, एक आंदोलन चल रहा था, कुछ हमारे नौजवान बूढ़े भूख हड़ताल पे बैठे थे। एक आंदोलन की गति होती है, एक जोश होता है। उस टी प्रकरण के कारण वो गति में अवरोध पैदा हुआ और वो मेरे गांव के एक सरपंच के कारण हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से, अपनी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। साथियों, सर छोटू राम जी कह गए कि ये भोले किसान, तू दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक अपने और पराये की पहचान कर ले। ये सोमेश की पहचान कर लेते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, लगे रहो। मेरा भी अनुभव है आंदोलन में। 13 महीने दादरी और भिवानी का कितलाना टोल चला। 13 महीने तक मैंने मन संचालन किया था। 2 महीने जाट आंदोलन का धरना चला दादरी, उसका मन संचालन भी मैंने किया। तो उस अनुभव के आधार पर, एक छोटे से अनुभव के आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, एकता। आपने जो कमेटी बना दी, उसने फैसला कर लिया और आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो भी आंदोलन अगर आपने कामयाब करना है तो असहमत होते हुए भी आपने उस कमेटी के फैसले को मानकर उसके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, ये बीजेपी का एक ही मुद्दा है, फूट डालो राज करो। कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये आपके जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, यहां सभी जातियों के भाई थे। और आज मेरे साथ जो गिकाड़ा गांव के लोग आए हैं, 36 बिरादरी के भाई हमारे साथ आए हैं। ये किसी एक जाति का लड़ाई नहीं है। किसान लड़ाई तो चलो नो कहते भाई, किसान अपने भाव बढ़वाने खातर करे हैं। भाई पीने का पानी तो सब न चाहिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, दुकानदार हो, कृषक हो, कोई हो, पीने का पानी तो सबको चाहिए। ये बीजेपी सरकार झूठे नारों और झूठे वादों की सरकार है। इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नारा देते हैं, हर घर नल, हर घर नल। और जब चयनित गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपने घर के लिए नल की मांग करते हैं, तो ये बीजेपी सरकार लाठियां बरसाती है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाती है। शर्म की बात है। साथियों, मैंने एसपी का एक बयान पढ़ा, आंसी एसपी का, कि भाई अगर ये भूख हड़ताल वाला कोई मर गया तो कमेटी वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, वो जिम्मेवार होंगे। डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए। एसपी साहब, ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर हर नागरिक को यह अधिकार देकर गए हैं संविधान में कि भारत का हर नागरिक अपनी मांग के लिए, अपनी समस्या के लिए जल से जलूस, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण, अनशन संविधान हमें अधिकार देता है। अगर ये बुजुर्ग गुजर गए, अगर शहीद हो गए, तो धरना कमेटी नहीं, आंसी प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार होगा। तो साथियों, मैं तो अपने पूरे गांव की तरफ से, खाप का प्रवक्ता होने के नाते खाप की तरफ से आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस लड़ाई में, ये पेट की लड़ाई है, प्यास की लड़ाई है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस किसान का, इस गरीब का नौजवान बेटा सीमा पर अपना खून देता है और उसकी मां और बहन जब पानी मांगती हैं तो पुलिस की लाठियां बरसती हैं, गोलियां चलती हैं। और उससे भी ज्यादा न्यो का समझदार की मर्ज है,
ये पुलिस वाले हमारे बेटे भाई हैं, क्या तो किसान के हैं या मजदूर के हैं। ये लाठियां भी बरसाते हैं और धूप में खड़े से हमारी माँ बहन तरस खा कर एक नौजवान बेटा धूप में खड़ा है सुबह के, आपको पीने का पानी नहीं, पीने के पानी के लिए लाठियां खा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस सिपाही को कहती है बेटा पानी पीओगा क्या, कई बार का काम में खड़ा है। क्यों कहती हैं? वो भी हमारा खून है, उनकी मजबूरी है, प्रशासन के आदेश से नौकरी करनी पड़ती है। तो साथियों आपकी कामयाबी होगी। 13 महीने आंदोलन चला, कितलाना टोल पर मन बहुत लोग कहा करते बोले प्रधान जी मोदी के मानेगा, मैं एक ही जवाब दिया करता भाई हमके मान के सा, तो मानना आपने भी नहीं है, मानना पड़ेगा हरियाणा सरकार को, सैनी साहब को। और ये सैनी तो गांव का रहनिया है, या बीजेपी गांव और शहर के बीच में भी फूट डालने की कोशिश करेंगी। भाई शहर वाले भी हमारे भाई हैं, आधा शहर तो कम है मनसा की बस रहा है, हमारे भाई बस रहे हैं, और जो मूल रूप से शहरी हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनसे कोई विरोध थोड़ा ही है। हम ये चाहते हैं कि उनको भी पानी मिले, हमें भी पानी मिले, इस हरियाणा के हर नागरिक को स्वच्छ पानी मिले। आप लड़ाई लड़ते रहो, जीत आपकी होगी। और भाई एक आधा बीच में ऐसा पैदा हो जाएगा जो न्यारी लाइन पड़े, ये जयचंद कदे तो होंगे डरियो ना, इक्का दुक्का हो जाता है। एकता रखो, संघर्ष रखो, हौसला रखो, और यह लड़ाई जीतेगी मात्र शक्ति। इनका जितना हौसला रहेगा सरकार को झुकना पड़ेगा। इसलिए एकता रखते हुए, अनुशासन में रखते हुए, और मैं स्टेज इंचार्ज से भी कहना चाहूंगा, ये छात्र साहब भजना तभी और चुटकुला तभी दोहरा काम कर रहे हो। आपका तो मनोरंजन करा है, और चुटकुलों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से उस सरकार को भी चेतावनी भी देते हैं कि आपने झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, गांव की 36 बिरादरी का आंदोलन है, इसलिए डटे रहो, जीत आपकी होगी। और जिस दिन बड़ी पंचायत बुलाओ उस दिन हम अगर अखबार में कहीं देख लिया तो पूरे तन बल दल से फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद नारे लगाऊंगा। हमारी एकता, हमारा भाईचारा, मातृ शक्ति, मातृ शक्ति, हमारी एकता। धन्यवाद। जय हिंद। दिखाया आप लोग चन्नत गांव के धरने पे पहुंचे, और ना केवल जो आपने मारा आपका जाम रहा है, जिसने हमारे पूरे आंदोलन का नाश करने का काम किया था, उसके लिए माफी मांगी। पूरा चन्नत गांव, राम चन्नत, कोई दिक्कत नहीं। चन्नत गांव जब आपने जब भी जरूरत पड़ी चन्नत गांव की, चन्नत गांव आपके साथ खड़ा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। पानी लेते रहोगे चक्की से, या सरकार कितने हो कर लो। साथियों पानी की बात बताए जो आपने, जो हमारे सरसोद, पिछपड़ी, चौरा, पंगाल, राजली 5 गामा की लाइन थी 5 गामा की लाइन सरकार ने 5 गामा जोड़ांगे पानी के लिए, लेकिन लाइन भी तब की। और भाई वो सत्यवान सरपंच कहो देने बिला बीच में पानी का वो मोरे जो है वो काम मारे गला एक घूट भी टक्की में कौन जानती। तो साथियों अपना पानी स्पेशल पानी की 1 इंच लाइन थे, टक्की में पूरा पानी मिलते जब आंदोलन खत्म करांगे। और सभी साथी साथ हैं, सारे संगठन तुम्हारे साथ है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मातृ शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। यहाँ पे टी लगा के जाऊंगे, अपन जुड़ना है और अफवाहों से बचना है। धन्यवाद। चन्नत गांव का भाईचारा जिंदाबाद।